नमस्कार दोस्तों, अमिता द्विवेदी। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने आई हूँ वो है एजुकेशन एंड करियर को लेकर। देखिए, मैंने काफ़ी ये क्वेरीज देखी है अपने सराउंड में कि हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, हमें कौन सा सब्जेक्ट्स हमें चूज़ करने चाहिए, हम कैसे पढ़ाई करें और आगे हमारी इसमें जॉब लगेगी नहीं लगेगी। मतलब हम अपने इंटरेस्ट को लेकर पढ़ाई नहीं करते हैं। हम देखते हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद हमारा इसमें करियर है या नहीं है। उन चीज़ों को सोचकर हम अपना सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं और ऐसा मैंने देखा है। फिर मुझे बोलते हैं सब लोग कि नहीं, हमें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, हम फोकस नहीं कर पा रहे अपने पढ़ाई पे। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना चाहिए कि क्या चीज़ मिसिंग हो रही है। और मतलब इतना कन्फ्यूज़न हम लोग अपने सराउंड में क्रिएट कर देते हैं सिर्फ पढ़ाई को लेकर, जबकि बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर। अब एक्चुअली क्या होता है भाइयों बहनों, कि हमारे ऊपर क्या एक सोशल एक अलग ऐसा सराउंड बना देते हैं कि अगर घर में कोई मेडिकल फील्ड से है, डॉक्टर है, तो आने वाली जो जनरेशन है उन पे भी यही एक दबाव सा, या कह सकते हैं हम लोग, बना दिया जाता है कि आपको भी डॉक्टर बनना है। भाई आपके चाचा डॉक्टर है, आपके ताऊ जी डॉक्टर है, या जो भी बुआ डॉक्टर है, ऐसा करके बच्चों को ऐसा ट्रीट किया जाता है कि भाई आपको भी बायोलॉजी पढ़ना है, आपको भी डॉक्टर बनना है। आपके अगर फैमिली में कोई इंजीनियर है तो ये एक प्रेशर कि नहीं, आपको भी आईआईटी करना है। तो बेचारे बच्चे इतने छोटे से होते हैं, उनका मतलब कहते हैं ना, उन पे इस तरह से प्रेशर हम लोग हमारे परिवार में हम क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, फैमिली के साथ में एक सोशल प्रेशर भी उन पे रहता है कि देखो उसका बेटा ऐसा कर रहा है, उसका बेटा ने आईआईटी में एडमिशन लिया है, तुम्हें भी आईआईटी में जाना है। तो ये चीज़ें क्या होती है कि इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती है बच्चों के। अब उनका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में आ नहीं रहा है, लेकिन कोई ना कोई प्रेशर से उन्हें वो चीज़ करना होता है। तो और उससे क्या होता है, रिजल्ट्स क्या आते हैं फिर? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, बच्चा डिप्रेशन में जाया जा रहा है, एक कंपैरिजन उसके अंदर आ जाता है। उस मैं कर नहीं पा रहा हूँ, वो अपने आप को क्या है, बहुत डिप्रेस फील करने लग जाता है कि शायद मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं यहाँ एक सोसाइटी में अपना स्टैंड नहीं ले पा रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, पढ़ाई चलो अगर आप थोड़ा सा पुश करते हुए और कोचिंग सेंटर से, ट्यूटर से, उनसे आप थोड़ा पढ़ के पास भी हो जाते हैं। बात आती है फिर करियर की। मेरा इसमें इंटरेस्ट था नहीं, मैंने इसमें इंजीनियरिंग की है, लेकिन अब मुझे जॉब भी इसी में करना है। मतलब लाइफ टाइम आपको आपके नॉन इंटरेस्ट का फील्ड में आपको रहना है। और उससे क्या होता है, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट होता नहीं है, लेकिन आपको तो अपना अब सर्वाइव करना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। और आप बिना इंटरेस्ट के उसके अंदर काम करते जाते हैं, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन वाली जो बात होती है ना, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती है। तो मेरा पेरेंट्स से, इवन सभी स्टूडेंट से, सबसे ये एक यही मेन कंसर्न है मेरा आप सभी से, कि आप सब्जेक्ट वही चुनें जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, जो आपको पसंद हो। चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, चाहे वो आर्ट्स में हो। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे कोई फैशन डिज़ाइनिंग का हो, कोई फोटोग्राफी से रिलेटेड हो, मतलब जो आपको पसंद हो, बच्चों को जो करना पसंद है। फिर हमें क्या होता है कि ये कर, अब हम आगे क्या लें। जैसे ही आप अपना सेकेंडरी क्लियर करते हैं, अब हमें 11th में क्या करना है, 12th हो जाता है, अब हम कॉलेज इंजीनियरिंग में जाएं, या कोई हम यूनिवर्सिटी में चले जाएं, कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर लें। अब आपने 12th तक तो पढ़ा है कोई साइंस के अंदर, अब आपका मन नहीं लग पा रहा है, आप डायरेक्शन अपना अपना स्ट्रीम चेंज कर देते हैं और आप कॉलेज पढ़ते हैं किसी और सब्जेक्ट में। फिर आप मास्टर्स करते हैं, मास्टर के बाद फिर लगता है नहीं, ये मेरा सही नहीं हुआ है। आपने इनकेस एमसीए किया, फिर आपको लगता है नहीं, एमसीए में कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, आपने फिर एमबीए कर लिया। मतलब डायरेक्शन लेस बच्चा चलता जाता है। एक बार अगर कहते हैं ना, शुरुआत में इंसान अगर भटक जाता है ना, तो उसे एंड तक में भी जाके फिर सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो जब सब्जेक्ट लेने का टाइम आता है, जब मेन कि अब हमें आगे हमारा, तो उसमें वही सब्जेक्ट को आप चूज़ करिए जिसमें आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो। हाँ, ये बात भी सही है कि 100%, जैसे अगर 3 से 4 सब्जेक्ट्स आपको लेने होते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन 3 to 4 सब्जेक्ट्स में ही आपका इंटरेस्ट हो। लेकिन अगर 1 या 2 सब्जेक्ट भी आपको लगता है इसमें मेरी ग्रिप अच्छी है और मैं कर सकता हूँ,
कर सकती हूँ, तो उसके साथ में जो होता है तो आप उसमें थोड़ा-सा एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन 100% आप जस्ट किसी और को देखकर कि मेरे बड़े भाई ने ये करा है तो मुझे भी यही करना है, तुम्हारे फैमिली में इसने ये किया है तो आपको यही करना है, इन चीज़ों से आपको बाहर आना होगा। उससे क्या होगा, बच्चों कि आपको इंटरेस्ट लगेगा पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई बहुत टफ काम नहीं है, बहुत बहुत अगर आप किसी चीज़ को कहते हैं ना इंटरेस्ट लेके करते हैं ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट, चाहे कोई लैंग्वेज हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन म्यूज़िक का हो, कोई भी, आपको जो चीज़ पसंद है, आपको लगता है कि मुझे मॉडलिंग में जाना है, तो अपने आप को आप उसी डायरेक्शन में लेकर जाइए, जिसमें वो रास्ता उधर की तरफ जा रहा है आपके, और उसी से रिलेटेड आप अपने करियर को चूज़ करिए। हाँ, ठीक है, कई बार समय लग जाता है हमारे अपने फ़ील्ड में जाने में, कोई बात नहीं, आप पेशेंस रखिए, लेकिन अगर आपने सोचा है तो आपको ज़रूर मिलेगा। कई बार हम किसी से थोड़ा-सा ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे कोई अब अगर मेरा अगर साइंस है तो मैं कहूँगी नहीं, नहीं साइंस पढ़ना चाहिए आपको, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अब उस बच्चे का इंटरेस्ट हो नहीं हो, लेकिन वो क्या हो जाता है, थोड़ा-सा ऐसा बायस्ड हो जाता है, हाँ, मेरे उन्होंने किया है, आज वो साइंटिस्ट है, उन्होंने वो सब्जेक्ट लिया है तो आज वो उस जगह पे है। तो इन चीज़ों से नहीं, सबका अपना-अपना कैलिबर होता है, सबका अपना स्ट्रेंथ होता है, सब में अपनी-अपनी क्वालिटीज़ होती है। तो हमें दूसरे क्या कर रहे हैं, वो नहीं सोच के हमें क्या पसंद है, हमें वो काम करना है। जिससे क्या होगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा लाइफ में कि आपको करना क्या है। आप जैसे ही आपका जैसे सेकेंडरी होता है, आपको एक आइडिया लग जाता है कि ठीक है, हम क्या सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, और उसी में आप पढ़िए। जिससे क्या होगा, फिर ये आपके अब ये अंदर से दिमाग में नहीं आएगा मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा कंसंट्रेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है। हाँ, नो डाउट इसमें आपको गाइडेंस अच्छी मिलनी चाहिए, सिखाने वाले अच्छे मिलने चाहिए, ये डिपेंड करता है। पर फिर भी आपका पसंद का सब्जेक्ट होता है ना, आप उसको कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे आपका करियर बनाने का टाइम आता है, तो जैसे अगर आपको लगता है कि हमें ये चीज़ करना चाहिए, हमें कोई बिज़नेस में जाना है, हमें फ़ोटोग्राफ़िक फ़ील्ड में जाना है, हमें फ़ैशन डिज़ाइनिंग में जाना है, या हमें किसी बैंकिंग की जॉब है, मतलब जॉब्स बहुत सारी होती है। डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट, क्योंकि आप उसी चीज़ को अच्छे से बता पाएँगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। एक होता है बस कि आपको पढ़ना है, आपको इंटरव्यू फेस करना है, ये जो पढ़ा है उसको बताना है, और यही आपका अगर पसंदीदा फील्ड होगा, तो आप उस आपके ना एक कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा आपका बताने का। इसलिए दोस्तों, पेरेंट्स, दोस्तों, बच्चों, आप अपने जो भी बच्चे इसमें जा पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें कन्फ्यूज़ ना करें। इवन जो उन्हें पसंद उनको उसको लेने के लिए मोटिवेट करें। नहीं, जो आपको पसंद है, हो सकता हो किसी के फादर ने साइंस लिया हो, वो इंजीनियर हो, लेकिन बेटा उनका हो सकता है इकोनॉमिक्स में लेकर चला जाए, पॉलिटिकल साइंस में चला जाए, तो उसका जिसमें इंटरेस्ट जा रहा है, उसमें उसी को पढ़ने दीजिए, और उसके अकॉर्डिंगली उसका आगे अपने करियर को बनाने के लिए पुश करिए। फिर देखिए दोस्तों, एक अलग ही कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस अलग होता है। हमें तुलना नहीं करनी है। वो कहते हैं ना, उसने ऐसा किया है, ऐसा हमें करना है। हमें तुलना नहीं करनी है। हम क्या कर सकते हैं, हमें वो करना है। और देखिए, आपको मैं सच्ची कह रही हूँ, आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब किसी का कुछ पसंदीदा होता है, उसमें करिए। स्पोर्ट्स से देखिए फील्ड बहुत सारे हैं। कई कहते हैं कि मुझे मैनेजमेंट कोर्स करके या ऐसा करके और मुझे बिज़नेस करना है, तो बिल्कुल आप बिज़नेस करिए। कोई ज़रूरी नहीं आप जॉब करें, आप किसी के एम्प्लॉय बन के काम कर, कोई ज़रूरी नहीं है। कि जो आपको पसंद है, आपको वो सब्जेक्ट लेना है। जो आप करना चाहते हैं, उसी पे काम करना है, उसी पे अपनी एनर्जी लगानी है और कोशिश करनी है। ना कि हमें सोशल प्रेशर से, फैमिली प्रेशर से या बायस्ड होके कोई सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, या कुछ भी आगे ऐसा कोई भी काम करना है जो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, लेकिन हम किसी के दबाव में आकर और वो काम कर रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। देखिए, अगर हम सोचते हैं ना, जब हमारा कोई रास्ता हमें मिल नहीं रहा है, लेकिन हम जब हमारे इंटरेस्ट के फील्ड पे जब हम सोचना काम करते हैं ना, हम रास्ता बहुत, मैं सच्ची कह रही हूँ, हम रास्ता बना लेते हैं। मतलब कहते हैं ना, उसके लिए हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा जो दिमाग है ना, हमारा ब्रेन, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो आप सबसे मेरा यही एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अपने सराउंड में, अपने फैमिली में, सभी को जो उनको पसंद हो, उसी फील्ड में जाने के लिए मोटिवेट करें, पुश करें, उन्हें सपोर्ट करें कि नहीं, आप ये कर सकते हैं।
कोई अगर कोई चीज़ नहीं करना चाहता है तो उसको लेकर उस पे कोई दबाव ना बनाए। जैसे बच्चा कोई स्ट्रेस में चला जाए, डिप्रेशन में चले जाए, फिर उसमें एक कहते हैं ना कंपैरिज़न की भावना डेवलप हो जाए, तो ऐसा हमें नहीं करना है। उस बच्चा क्या कर सकता है, उसके कैलिबर को जानना है, उसकी स्ट्रेंथ को जानना है। क्वालिटी सबके अंदर है। सभी बच्चों में अपनी-अपनी क्वालिटीज़ हैं, तो बस उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है और हम सब मिलके कर सकते हैं। देखिए, अगर ऐसा हम करेंगे, तो हमारा सराउंड कितना पॉज़िटिव होगा। आपको कहीं कन्फ्यूज़न नज़र नहीं आएगा। अच्छा, कोई इंसान अगर ऐसा करता है, फिर वो दूसरे को पुश करेगा, नहीं, आपको जो पसंद है, कहते हैं ना आने वाली जनरेशन, हम अपनी जनरेशन को अगर इस तरह से कहेंगे, नहीं, आपको जो पसंद है, आपको वो करना है, तो उससे जो आने वाली जनरेशन है, वो उनको मोटिवेट करेगा। तो कहीं न कहीं कहते हैं ना, हम एक कहते हैं एक स्टेप भी हम एक अच्छे की तरफ लेते हैं, तो आने वाले रास्ते हमारे बहुत क्लियर हो जाते हैं, आने वाली चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं। बस थोड़ा सा हमें नज़रिया, मैंने पहले भी बात कही है, कभी भी किसी भी टास्क के लिए अपना नज़रिया बदलिए और थोड़ा पॉजिटिव सोचिए और सबको कहते हैं ना, सबको एनकरेज करिए और चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है, हैपनिंग हो सकती है और आपको लगेगा एक फैमिली में एक अच्छा माहौल हो सकता है। कहीं कोई डिप्रेशन, कन्फ्यूज़न, स्ट्रेस का कोई कोई चिड़चिड़ापन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये तो क्या, बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। हम उन्हें अपने हिसाब से कहते हैं कि आपको ऐसा करना है, बच्चा कुछ और करना चाहता है। फिर उनमें एक अलग ही चीज़ बन जाती है, वो अलग ट्रैक पे चला जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने बच्चों को इस तरह से ले जाना है, उन्हें जो पसंद है, उन्हें अपना अधिकार भी है अपनी तरह का सब्जेक्ट चुनने का, अपना करियर बनाने का। जो करना है वो अपनी पसंद से करें। हमें उन्हें बस ये कोशिश करनी है, वो अपने डायरेक्शन में चले, सही तरीके से चले और करियर में भी जाए तो सही तरीके से जाए, गलत तरीका ना अपनाएँ। ये हमारा टास्क है, लेकिन ना उनको हमारी पसंद, हमारी इच्छा है उन पे थोपने का नहीं है, हमें थोपना नहीं है, उन्हें अपने हिसाब से करने दीजिए। देखिए, बच्चों से ही हमारा जो सोसाइटी का फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होने वाला है। तो थोड़ा-सा हम अगर एक स्टेप अपनी पॉजिटिव अप्रोच इसमें बना दें और बच्चों को उसी सब्जेक्ट के लिए, करियर के लिए हम उनको पुश करें और उनको सपोर्ट करें, तो देखिए आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो पेरेंट्स से, फैमिली मेम्बर से, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अपनी पसंद का सब्जेक्ट लेने दीजिए, उनको अपने अकॉर्डिंगली कोई भी करियर को प्लान करने दीजिए, उन्हें आप सपोर्ट करिए, उन्हें आप डायरेक्शन दीजिए, ना अपनी इच्छाएं उन पे डालिए। जो उन्हें पसंद है उसको लेकर आप उनको सपोर्ट करिए। और सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, सभी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, पढ़ाई कोई ख़राब नहीं होती है। और कहते हैं ना, कोई भी पढ़ाई हो, इंसान निखर के ही बाहर आता है। तो किसी को ऐसा बिल्कुल आप डिप्रेस करने की कोशिश मत करिए। आप सबको मोटिवेट करिए, पॉजिटिव रहिए, अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाइए और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।